यतीमों, अनाथ और विधवाओं की सरपरस्ती के लिए मस्जिद और मदरसा, गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए दान की गई जमीन है। ये जमीन को मोदी हड़पना चाहते हैं और मोदी इसके जरिए से हिंदुस्तानी मुसलमानों को एक बार फिर परेशान करना चाहते हैं। इसलिए पूरे मुल्क के हमारे मुसलमानों ने करीब भेजे और बड़ी अच्छी बात है कि अमन पसंद और शांति प्रिय दुनिया प्रिय हिंदू भाइयों ने भी इस बिल की मुखालफत की है। पार्लियामेंट के अंदर में तमाम तर मुस्लिम अराकीन पार्लियामेंट और गैर मुस्लिम इंसान पसंद एमपीज ने इस बिल की मुखालफत की है, जिसकी वजह से ये बिल पार्लियामेंट से जेपीसी को भेज दिया गया है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने 13 तारीख तक आपत्ति और एतराज को वसूल करने का वक्त तय किया है। इस बार पूरे देश से करोड़ों लोगों ने इसकी मुखालफत की है, लेकिन बिहार और सीमांचल से इसकी मुखालफत नहीं हुई है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि मुस्लिम मसला वोट के जरिए से जारी किए गए कि आज वोट के जरिए से या फिर ईमेल के जरिए से हिंदी और अंग्रेजी जबानों में इस बिल की मुखालफत दर्ज कराए। यकीन जाना मेरे भाइयों, अपने जान माल इज्जत और आबरू की हिफाजत करते हुए मर जाना शहादत है, लेकिन अजीम शहादत यह है कि अल्लाह के अमानतों की हिफाजत की जाए। इस वक्त ये मुसलमानों के काबू पर आखिरी कील है। अगर हमने वक्त रहते इस बिल की मुखालफत नहीं की, अगर ये बिल कानून में गया, यकीन जानो मुसलमानों, मस्जिदों में तुम्हारा सजदा करना भी मुश्किल ही नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे मुर्दों को कब्रिस्तान में दफनाने पर भी आफत आएगी। इसलिए वक्त रहते हुए बेदार होइए, अपने खानदान के सारे अफराद का अपने मोबाइल के जरिए से विरोध दर्ज कराइए, अपने मोहल्ले, अपने रिश्तेदार और अपने इलाके के लोगों के एतराज़ दर्ज कराइए। इसीलिए सामाजिक कारकुन से, आइम मसाजिद से, मुतवल्ली हजरात से, दीनी अदारों के दफ्तरों के जिम्मेदारों से और आम लोगों से गुजारिश है कि आप वक्त जारी किए बगैर अपना विरोध इसके बारे में दर्ज कराइए। अगर आपने विरोध दर्ज कराया तो आपका भी नुकसान नहीं, आपके बच्चों का नुकसान नहीं, आपका विरोध का नुकसान नहीं, आपका भी नुकसान होगा। इसलिए आखिरत में जवाब देने का विचार करें और अपने दीन खरीदे और अपने ईमानी खरीदे को पूरा कीजिए और इस दिल को मुखालफत कीजिए। यह दिल सिर्फ हमारे शहीद के खिलाफ नहीं है, बल्कि बाबा भीमराव अम्बेडकर और गांधी के शहीद होने के खून के कदरों में जो हमको संविधान दिया है, उस संविधान के विरोध भी है। मोदी इस संविधान को भी तोड़ना चाहता है। हम संविधान की हिफाजत जो अपनी शरीयत की हिफाजत करने के लिए किसी हद तक लड़ाई लड़ सकते हैं, हम सबको राहत देना चाहते हैं, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपनी शरीयत पर हमला बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम हिंदुस्तान के आईन को टूटते हुए देखना नहीं चाहते हैं। अगर ये कानून, ये काला कानून बनाने में मोदी ने कामयाबी हासिल कर ली, यकीन जानो मुसलमानों, जो तुम्हारी मस्जिदें, जो तुम्हारी दरगाहें, जो तुम्हारे मज़ार, जो तुम्हारे कब्रिस्तान न हो जाएंगे, बल्कि तुम्हारे कब्रिस्तान में तुम्हारे लोगों को भी दफनाना मुश्किल होगा। इसलिए फरियाद है हर एक शख्स पर इसकी मुखालफत करना, फिर उतरकर कि हर एक फर्द को, चाहे औरत हो, मर्द, भाई हो, बीमार हो, बिस्तर पर हो, आप इसकी मुखालफत करवाइए और करते हुए इस बिल की मुखालफत नहीं की। यकीन है इस बिल से मुसलमानों को बड़ा नुकसान होगा। ये सच भी है कि आजादी से लेकर इस वक्त तक 75 सालों में जितना नुकसान हुआ है, उससे ज्यादा नुकसान इस काला कानून के जरिए से आपको होगा। कल का दिन आखिरी दिन है, इसका इस्तेमाल कीजिए और इसका विरोध बड़ी मजबूती से कीजिए। इस वक्त बिहार के मुमताज उलमा, मिशनरी के तमाम जिम्मेदार सियासतदान इसकी पूरी हिमायत कर रहे हैं। हम तमाम लोगों का, उलमा, दानिशोरों का, पंचायत प्रतिनिधियों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग यहाँ से लोहागड़ा के इनारती चौक से लोहागड़ा से कठलवाड़ी और कठलवाड़ी से सरनिया हम लोग जाएंगे। यहाँ से तमाम साथियों से गुजारिश है अपने अपनी गाड़ियों में बैठ जाएं। साथियों से गुजारिश है अपने अपनी गाड़ियों में बैठ जाएं। ये काफिला हमारा इनारती से मुल्क के लोहागड़ा और लोहागड़ा से फिर हम लोग कठलवाड़ी, वहाँ पर बंगाली चौक होते हुए कठलवाड़ी से सरनिया से